आज ऑगी का मन था आराम करने का। सुबह से ही उसने सोच लिया था कि आज का दिन सिर्फ आराम और मस्ती में बिताना है। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस आराम और रिलैक्स। सोफे पे लेट के वो टीवी देख रहा था। उसने अपने फेवरेट शोज लाइन अप कर लिए थे और रिमोट उसके हाथ में था। हर चैनल पे बस वही देख रहा था जो उससे पसंद था। हाथ में था ठंडा ठंडा नींबू वाटर। उसने अपने लिए एक बड़ी सी ग्लास भर के रखी थी और हर सिप के साथ उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। लेमनेड की ठंडक उसके अंदर तक जा रही थी। क्या लाइफ है, ऑगी ने सोचा। उसने सोचा कि ऐसे दिन ज्यादा क्यों नहीं होते जब कोई परेशानी नहीं, बस सुकून और खुशी। उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी, पर ऑगी को क्या पता था कि उसकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। उसने सोचा था कि आज का दिन सिर्फ उसका है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जोए, मार्की और डीडी चुपके से किचन से निकले। वो तीनों हमेशा कुछ न कुछ शैतानी करने के मूड में रहते थे। आज भी उन्होंने कुछ नया प्लान बनाया था। उनके मन में शरारत सूझ रही थी। वो सोच रहे थे कि आज ऑगी को कैसे परेशान किया जाए। उन्होंने अपने दिमाग में एक शैतानी प्लान बनाया। ऑगी आंखें मूंद कर टीवी देख रहा था। उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आंखें बैंड करके टीवी देखने में और भी मजा आएगा। उसे पता ही नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसे तिलचट्टों की भनक तक नहीं लगी। वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था और तीनों तिचाटे उसके आसपास घूम रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है अपने प्लान को अंजाम देने का। जोए, मार्की और डीडी धीरे धीरे सोफा की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि पहले ऑगी को डरा देते हैं। वो धीरे से सोफा के नीचे घुस गए। ऑगी को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका वहम है, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने सोफा के नीचे झांक के देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसने गलत महसूस किया होगा और फिर से टीवी देखने लगा। लेकिन जोए, मार्की और डीडी ने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने अपने दिमाग में एक और शैतानी प्लान बनाया। ऑगी फिर से रिलैक्स हो गया। उसने सोचा कि अब कोई परेशानी नहीं है और वो फिर से अपने टीवी शो में खो गया। तीनों तिचट्टे वापस किचन की तरफ चले गए। उन्होंने सोचा कि अब कुछ और शैतानी करते हैं। किचन में उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। ऑगी को किचन से अजीब सी आवाजें सुने देने लगी। उसने सोचा कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। उसने टीवी बंद किया और किचन की तरफ बढ़ने लगा। जब ऑगी किचन में गया तो उसने देखा कि वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसने सोचा कि यह सब कैसे हो गया। उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जोए, मार्की और डीडी दूर से हंस रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज तो मजा आ गया। ऑगी को परेशान करके उन्हें बहुत मजा आया। ऑगी ने सोचा कि अब बस, अब और नहीं। उसने सोचा कि अब वो इन तिचट्टों को सबक सिखाएगा। उसने अपना प्लान बनाया और उन्हें पकाने की तैयारी करने लगा। ऑगी ने किचन में हर जगह ट्रैप्स लगा दिए। उसने सोचा कि अब ये तिचट्टे बच नहीं सकते। उसने हर कोना चेक किया और ट्रैप सेट कर दिए। धीरे धीरे जोए, मार्की और डीडी ट्रैप्स में फंसने लगे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। ऑगी ने उन्हें पकड़ लिया था। ऑगी ने सोचा कि अब उसकी जीत हो गई। उसने सोचा कि अब वो आराम से अपना दिन बिता सकता है। उसने फिर से सोफा पे लेट के टीवी देखना शुरू कर दिया। आज का दिन ऑगी के लिए एक एडवेंचर बन गया था, लेकिन अब उसने सोचा कि अब वो आराम से अपना दिन बिता सकता है। उसने सोचा कि आज का दिन सच में यादगार बन गया। ऑगी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि लाइफ कितनी अजीब होती है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी लगती हैं। उसने सोचा कि आज का दिन सच में यादगार बन गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि अब वो आराम से सो सकता है। उसने सोचा कि आज का दिन सच में यादगार बन गया और फिर वो सुकून से सो गया। जोए के हाथ में था एक बड़ा सा केक। ये केक उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। केक पर रंग बिरंगी आइसिंग थी और ऊपर एक छोटा सा कैंडल भी जल रहा था। जोए ने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, आओ दोस्तों, आज हम कुछ मजेदार करते हैं। उसके दोस्तों मार्की और डीडी ने उसकी बात सुनकर जोर से हंसी मारी। मार्की और डीडी हंस रहे थे। उन्होंने सोचा कि जोए का आइडिया बहुत ही मजेदार होगा। क्या तुम सच में ये करने वाले हो जोए? मार्की ने पूछा। हाँ बिल्कुल, जोए ने जवाब दिया। आज ऑगी को हम सबक सिखाकर रहेंगे। डीडी ने भी हंसी मारी और बोला, ये तो बहुत ही मजेदार होगा। जोए धीरे से ऑगी के पास गया और केक उसके चेहरे पे लगा दिया। ऑगी अपने काम में व्यस्त था और उसने देखा भी नहीं कि जोए उसके पास आ रहा है। जैसे ही केक उसके चेहरे पे लगा, ऑगी ने एक जोर से चीख मारी। केक उसके चेहरे पे लगते ही उसका चेहरा पूरा केक से ढक गया। उसने अपने हाथ से चेहरा साफ करने की कोशिश की, लेकिन केक इतना चिपक गया था कि उसे साफ करना मुश्किल हो गया। ऑगी उछल पड़ा।
उसका चेहरा केक से सना हुआ था। उसने अपने आंखों से केक हटाकर देखा तो उसे जोए, मार्की और डीडी हंसती हुई नजर आए। ऑगी को समझ में ना गया कि यह सब उनकी शरारत थी। उसने गुस्से से कहा, तुम लोगों ने ये क्या किया? ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। लेकिन जोए, मार्की और डीडी को तो बस मजा आ रहा था। यह क्या बदतमीजी है? ओगी चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने सोचा कि अब वो इन तीनों को सबक सिखाकर रहेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ओजी ने जोर से कहा। लेकिन जोए, मार्की और डीडी को तो बस मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा कि ओगी का गुस्सा देखने में और भी मजा आएगा। तिलचट्टे हंसते हुए भागे। ओगी गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि अब वो इन तीनों को सबक सिखाकर रहेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ओगी ने जोर से कहा। लेकिन जोए, मार्की और डीडी को तो बस मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा कि ओगी का गुस्सा देखने में और भी मजा आएगा। अब तो तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा, ओगी ने दांत पीसते हुए कहा। उसने सोचा कि अब वो इन तीनों को सबक सिखाकर रहेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया? अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, ओजी ने जोर से कहा। लेकिन जोए, मार्की और डीडी को तो बस मजा आ रहा था। उन्होंने सोचा कि ओगी का गुस्सा देखने में और भी मजा आएगा।